हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टेक्सटाइल स्पेशल क्लास है, जिसमें हम लोग कपास की निर्माण प्रक्रिया पढ़ेंगे। जिसमें इससे पहले की क्लास में मैंने आपको टेक्सटाइल स्पेशल क्लास में पढ़ाया है कि कपास की निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है। अगर आपने इससे पहले क्लासेस ना देखी हो टेक्सटाइल स्पेशल की, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टेक्सटाइल स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, जिसमें जाके आप इससे पहले की क्लासेस देख सकते हैं। फ्रेंड, इससे पहले क्लास में मैंने भूमि, जलवायु, कपास की खेती, बिनौले निकाल कर गांठ बांधना, गांठों को खोलना और आपस में मिलाना, इसको कंप्लीट किया था। और आज की क्लास में हम लोग कार्डिंग, डबलिंग, कंघी करना, पूनी बनाना, इसको कंप्लीट करेंगे। इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कताई, बुनाई, प्रस्कृति और परिसज्जा, इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कार्डनिंग, इसमें क्या होता है, जब हम गांठों को खोलना और आपस में मिला लेते हैं तब उसके बाद हम कार्डनिंग करते हैं। तो 1 इंच मोटी चादरों में जो कपास फैला देते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, कुछ ना कुछ उसमें अशुद्धि रह जाती है। इन अशुद्धियों को निकालना, रेशों को सुलझाना, उन्हें समान करना, ये आवश्यक होता है। और ये सब किसके द्वारा होता है, कार्डनिंग प्रक्रिया में किए जाते हैं। यानी जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको निकालना, उनको सुलझाना, उन्हें समानता करना, ये सब किसके द्वारा किए जाएंगे, कार्डनिंग के द्वारा। कार्डनिंग करने के यंत्रों में कांटेदार हुक लगे रहते हैं, जिनके घुमाने से क्या होता है, कपास उन हुकों में फंसकर व खींचकर समांतर होते जाते हैं। तो कार्डनिंग करने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें कांटेदार हुक लगे होंगे, जिनके घुमाने से क्या होगा, जो कपास है उन हुक पे फंस के और खींच के समांतर हो जाएंगे। साफ व समांतर किए गए रेशों को कीप में से निकाल कर मोटी गोलाकार पट्टी के आकार का बना दिया जाता है। और फिर जब साफ हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं रेशे, तो उनको क्या, कीप में से निकालेंगे उनको और मोटी गोलाकार पट्टी के आकार का बना दिया जाता है, मोटी गोलाकार पट्टी के आकार का बना दिया जाता है। फिर डबलिंग, तो कई कार्ड फाइबर को एक साथ मिला दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कई कार्ड फाइबर को एक साथ मिला दिया जाता है। ये प्रक्रिया रेशों को पास सट जाने में सहायता प्रदान करती है। डबलिंग क्या करती है, ये प्रक्रिया रेशों को आपस में पास सट जाने में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार उनकी रचना और भी कैसी हो जाती है, सघन हो जाती है। कंघी करना, महीन धागे बनाने के लिए रेशों पर कंघी की जाती है। महीन धागे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने रेशों पे कंघी करेंगे, जैसे हम अपने बालों में कंघी करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। इससे जो रेशे हैं और भी सीधे हो जाएंगे और समांतर हो जाएंगे। आप अपने बाल हैं उलझे होते हैं तो कंघी करते हैं तो क्या, सीधे हो जाते हैं, बाल सही हो जाते हैं, अच्छे लगने लगते हैं। वैसे ही रेशे और भी सीधे और समांतर हो जाते हैं। कार्डनिंग के बाद कॉम्बिंग होती है। आप याद रखिएगा, स्टेप पूछे जाते हैं और इस प्रक्रिया के बहुत से छोटे छोटे रेशे छाट कर अलग हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया से क्या होता है, जो छोटे छोटे रेशे हैं वो छाट के अलग हो जाते हैं। शेष सभी रेशे एक बराबर लंबाई के, और जो शेष रह जाते हैं सभी रेशे एक बराबर लंबाई के, समान रूप से चिकने और समांतर व्यवस्थित होते हैं। कॉम्बिंग की क्रिया केवल उन्हीं रेशों पे की जाती है जिनसे हमें उत्तम श्रेणी के वस्त्र बनाने होते हैं। बस कॉम्बिंग हमें उन्हीं पर करनी है जिनसे हमें अच्छी श्रेणी के क्या करने हैं, वस्त्र बनाने हैं। कॉम्बिंग की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो पुनिया तैयार करते हैं वे कॉम्ब्ड फाइबर कहलाती हैं। पूनी बनाना इम्पोर्टेंट है। तो इन विधियों से तैयार कपास की छोटी छोटी पतली पुनियाँ बनाई जाती हैं। अब जो स्टेप किए हैं, जो हमने स्टेप उठाए हैं, इनसे तैयार कपास की छोटी छोटी पतली पुनियाँ बनाई जाती हैं। इन पुनियों का व्यास 1 इंच होता है। इनसे ही आगे कताई का काम किया जाता है और मोटी पुनियों में से खींचकर पतली पुनियाँ बनाई जाती हैं। मोटी
पुनिया है उनमें से खींच के क्या की जाएगी, पतली पुनिया बनाई जाएंगी। इससे पहले कार्ड स्लाइवर की रचना को सघन कर देने से जैसे जैसे पुन्नी पतली होती जाती है उसकी रचना एक समान होती जाती है। इन पुन्नियों पर प्रथम बार हल्का घुमाव दिया जाता है। इन पुन्नियों पर पहली बार हल्का घुमाव देंगे, फिर इन्हें बॉबिन पर लपेट दिया जाता है। बोबिनों को रोविंग फ्रेम पर चढ़ा दिया जाता है। रोविंग की क्रिया में पुन्नियों से मोटे धागे बनाए जाते हैं। तो रोविंग की क्रिया में पुन्नियों से कैसे धागे बनाए जाते हैं, मोटे धागे बनाए जाते हैं। धागों को एक और अधिक खींचा जाता है। धागे को हम क्या करेंगे, एक और अधिक, ये जैसे एक और है अधिक खींचेंगे, जैसे इस ओर हम ज़्यादा अधिक खींच रहे हैं। पहले से महीन किया जाता है और ये क्या पहले से महीन किया जाता है। प्रत्येक बार धागा महीन होता चलता है और प्रत्येक बार जो धागा है वो महीन होता चलता है, उस पर बटाई भी होती है। यह काम दो यंत्रों की सम्मिलित प्रक्रिया से संभव है और प्रत्येक यंत्र जैसा धागा प्राप्त करता है उससे भी महीन धागा बनाकर आपस में से निकालता है, और जो प्रत्येक यंत्र है वो जैसा धागा प्राप्त करता है उससे भी महीन धागा बनाकर उनमें अपने में से निकालता है। तो ये थी आपकी कपास निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें हमने कार्डिंग, डबलिंग, कंघी करना, पुन्नी बनाना देखा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कताई, बुनाई, प्रस्कृति और परिसज्जा। इसी के साथ आपकी कपास निर्माण की प्रक्रिया फिनिश हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर